वोट चोरी का मुद्दा आज सामने आया है वो अलग बात है, पर पूरे भारत को, पूरे इंडिया को आप बोल लीजिए 2014 से शक था। किस बेसिस में ये लोग जीतते थे और किस बेसिस में ये लोग वोटिंग करते थे आज तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि देखिए, मैं जब नेशनल मीडिया में बैठकर जब सवाल करता हूँ तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कैसे जीत रही थी, फिर वो भी चोरी हो रहा था कि। देखिए, ये बोलना बिल्कुल बेकार बात है। ये लोग कह रहे हैं कि उसी इलेक्शन कमीशन से आप भी जीते, उसी इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस भी कई राज्य में जीता, तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल डटी हुई है, हिलाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है तृणमूल कांग्रेस को। तो ये कैसे हो रहा है? भाजपा जब जीतती है तो आपको शक क्यों होता है? मैं ही सवाल कर ले रहा हूँ इस बात को। कोई इंसान अगर 2 दिन अच्छा है तो तीसरे दिन वो अच्छा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। सेम यही बात है, मैं सारे मीडिया पे, सारे डिबेट्स पे, सारे इंटरव्यूज में यही कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, आज अच्छा है कि नहीं वो बहुत बड़ा एक मीनिंग रखता है कि आज वो अच्छा है कि नहीं। राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है वो ट्रूथ है, वो एक सच है। क्योंकि अगर वो अपनी टिप्पणी अगर देते कि देखिए मैंने सोचा है, मुझे ये लग रहा है, शायद मेरे दिमाग में ये आया है, तो ये सारा इफ्स एंड बट्स हो जाता है ना। पर ये इफ्स एंड बट्स नहीं हो रहा है। इन्होंने एक राज्य को पकड़ा, उसमें से एक लोकसभा क्षेत्र को पकड़ा, उसके अंदर जाकर उन्होंने असेंबली को पकड़ा, और ये सारा डेटा किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने दिया। दो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर ये दे देते तो और साफ साफ हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर आप देखिए कितना एक बड़ा सवाल, और मुझे अपने में भी शर्म आ रहा है कि आप लोगों को भी शर्म महसूस करना चाहिए, सारे मीडिया वालों को भी शर्म महसूस करना चाहिए कि किस हिसाब से हम बेवकूफ बन गए। मैं इसमें और एक गलत वर्ड भी यूज कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि व्यूअर्स हैं, लोग देखना चाहते हैं। बेसिकली हम वही बने जो आप सोच रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप वही बने। आप बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम लोग वही बन चुके हैं कि पहले देखिए एक रिगिंग का 1947 से एक अलग लॉ चलता था, वो कुछ हुआ, ऐसा हुआ। आज अब देखिए राहुल गांधी ने जो चीज दिखा दिया है वो एक अजीब सा लगता है कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया है। हम कहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, और ये आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आधार कार्ड में डॉग बाबू का आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी बन रहा है, और आपका नाम काट दिया जाएगा एफआईआर में। डॉग बाबू के जो पिता हैं उनका 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 भी नाम आ रहा है, और माँ का नाम है कुतिया देवी। मतलब आप देखिए, कई लोग हंसेंगे मेरे इंटरव्यू सुनकर, पर ये दस्तावेज मैं कहूंगा आपसे कि उसको आप ऐड कर दीजिएगा। मां का नाम है कुतिया देवी, जहां बिहार में 57 to 65 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया। तो राहुल गांधी ने जो दिखाया है, उनके साथ अभिषेक बंदोपाध्याय का भी बात हुआ, ठीक है। हमारी पूरी टीम जो राज्यसभा और लोकसभा की जो पूरी टीम है वो वहां पर दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी कड़ी निंदा, मतलब निंदा, कंडेम तो बहुत छोटा शब्द हो गया। कंडेम वंडेम तो होता है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। ये जो एक पूरा स्कैम, आप देखिए स्कैम से बढ़कर है ये। स्कैम तो हमारे भारत में बहुत हुआ, ये स्कैम नहीं है, स्कैम का बाप है, ठीक है। अगर आप वो पूरे वीडियो को देखेंगे, और अच्छा देखिए, वीडियो तो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा आप लोग से कि आप वीडियो थोड़ा सा अटैच कर दीजिए, जो जो क्लिपिंग्स है वो अटैच कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चोर हैं, आप गुंडा हैं, आपने गुंडागर्दी किया, आप आतंकवादी हैं, आप मेरे ऊपर केस करिए। ये तौसीफ रहमान आपको कह रहे हैं कि आप आतंकवादी, आप मेरे ऊपर केस करिए क्योंकि आप आतंकवादी हैं नहीं। पर आप चुप क्यों हैं? आप ये साइलेंट क्यों हैं? ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग जिसको हो रहा है, इसका नाम है एसआईआर, ठीक है। और आप करना किस तरीके से चाह रहे हैं? मैं अगर आपका नाम काटूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है जेल जाने से, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि क्या आपने बिहार में 58 लाख से 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है, उनसे एक बार भी पूछा है? उनसे उनका दस्तावेज लिया है? एक 2 साल का जो प्रोसेस है, 2002 में लास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। हम बोल बोल के थक गए थे कि भाई सेंसस करिए, ठीक है, बताइए क्या आबादी है क्या है नहीं, उन्होंने नहीं किया। अगर आपको ये चीज दस्तावेज लेके अगर किसी ने भी चेक किया है सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल लगेगा। एक शहर में अगर आप सेंसस करना चाह रहे हैं तो पूरा इलेक्शन कमीशन जब मिल के करेगा, उसमें से भी 1 से 2 साल लगेगा। इन्होंने 1.5 महीने में 65 लाख लोग, बिहारी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो कह रहे हैं कि कहां गए हैं। देखिए, मैं शब्द से शॉर्ट हो चुका, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं आपको समझा भी नहीं पा रहा हूं कि कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा चीट हमारे साथ हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है इस बात, वो ओथ पर लगा हुआ है। अरे ओथ है तो मुझे आप ये बताइए कि मैं आपको कह रहा हूं आप आतंकवादी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अरे आपको हम जब कुछ कह रहे हैं तो हमारा भाई वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है। आज ममता बंदोपाध्याय ने इसी चीज को 4 महीने पहले, शायद आपको याद होगा, नेताजी इंडोर स्टेडियम में खड़ी होकर उन्होंने कहा था ये सारे इलेक्टोरल लिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपके नाम का आदमी गुजरात में वोट दे रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं जो पुष्टि थी, ये जो सबूत था, ये नेताजी से आके निकला और ये राहुल गांधी को भी स्वीकार था कि हाँ सही बात है। उन्होंने इस बात का पुष्टि किया, उन्होंने इस बात में रिसर्च करके सामने लाया। इलेक्शन कमीशन माने या ना माने, इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि इलेक्शन कमीशन की तरह भाजपा कमीशन ना बने, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप बोलिए भाजपा की दलाली नहीं करे। भाजपा की दलाली करके आप 150 करोड़ की जो आबादी है, 150 करोड़ की जो आबादी है, आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं। आप बंगाल में कह रहे हैं कि आप बंगाल में भी एसआईआर शुरू करेंगे, ये वोटर लिस्ट को लेकर नाम काटाकुटी करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं अभिषेक बंदोपाध्याय के थ्रू, उनकी आवाज में कह रहा हूं, मैं ममता बनर्जी की आवाज में कह रहा हूं, तुम्हारी औकात 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। 2 आदमी का नाम काट के बंगाल से दिखाना, हम तुम्हें बताएंगे टीएमसी क्या चीज है। मैं तुमको बोल रहा हूं। और इलेक्शन कमीशन माने या ना माने, ऑफ कोर्स एक जुडिशरी तो होना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके बिल्कुल जाना चाहिए और इनको जवाब भी देना चाहिए। मगर ये जवाब इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि इनको लग रहा है मैं तो भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका हूं, ठीक है, मेरे पीछे नरेंद्र मोदी है, मेरे पीछे अमित शाह है, ठीक है, तो इनको इस बात की शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। मगर आप बोलिए, अगर आप न्यूट्रल हैं तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपके ऊपर इतना बड़ा तोहमत लगा रहा है, आप कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे, आप कह रहे हैं ओथ लीजिए, ओथ लीजिए। अरे ओथ से क्या है, हम आपसे कुछ भी कह रहे हैं, आपका फर्ज बनता है इलेक्शन कमीशन कैसे रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, अभी यहाँ तो वैसे ही लग रहा है, आपको लग रहा है ना, पर वो वर्बल नहीं होना चाहिए सर। जो चीज जिसको हम कलकतिया लैंग्वेज में कहते हैं ना, लिखम के आगे बत्तम नहीं, वर्बल आप हमें रिटर्न दीजिए ना कि नहीं ये गलत है, आप हमें भी रिटर्न दीजिए उस बात को लेकर। आप हमें सुप्रीम कोर्ट ले चलिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। इसकी पूरी पुष्टि होनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं, एक घर में 80-80 वोटर कहां से आ रहे जहां पर 2 आदमी रहता है। बेंगलुरु में एक निकला है जहां पर 2 आदमी रहता है, वहां पर 80 वोटर एक्टिव है, ठीक है, 4 आदमी 4 शहर में जाके वोट दे रहा है। अरे कैसे हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बच्चा वाला बात है, कुछ भी बोल के चला, कैसे बोल के चला गया, किस लिए बोल के चला गया, आपके ऊपर इतना तोहमत लगा, आप बहुत इसको लाइटली ले रहे हैं। आप इसलिए ले रहे हैं कि भाई मेरे पीछे अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, मगर अमित शाह को यह काम नहीं करना चाहिए। अमित शाह को देखना चाहिए था पहलगाम में 100 किलोमीटर दूर से लोग कैसे घुस गए। आप कहते हैं बांग्लादेशी कैसे आता है, इज अ फेलियर, बिल्कुल एक हारा हुआ व्यक्ति है। इससे खराब और इससे नकारा हमें मिनिस्टर नहीं मिल सकता, होम मिनिस्टर। ये इलेक्शन कमीशन के पीछे लगे हुए। मेरा सवाल है कि पहलगाम में 100 किलोमीटर दूर अंदर पहलगाम में कैसे घुस गए, जबकि आपका फर्ज बनता है बॉर्डर को संभालना। बीएसएफ को किसको, बीएसएफ किसके अंडर में, अमित शाह के अंडर में। बॉर्डर कौन संभालेगा, अमित शाह संभालेगा, ठीक है। जो अंदर बाहर आ रहा है अमित शाह देखेंगे, आप गेट ठटका रहे हैं ममता बनर्जी का। लेकिन क्या होगा ये लड़ाई अगर इसी तरह ये लड़ाई कहां जाएगी, इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, आज 300 एमपी को ढकेल कर, धक्का देकर पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। आरामबाग की एमपी मिताली बाग अनकॉन्शियस हो गई, वो बिल्कुल गिर गई। महुआ मित्रा बेहोश होने में थी, राहुल गांधी ने उठाया, वहां पर हमारे सब थे। देखिए, उससे भी मजेदार बात क्या है, मैं आपसे कहूंगा कि इसका आप रील बना लीजिए, मैं जो अभी कहना चाह रहा हूं 30 सेकंड का आप रील बना लीजिए। इससे मजेदार बात क्या है, तौसीफ रहमान डेली 4-5 डिबेट पे बैठ रहा है, 7 से 10, 6 से 10, ठीक है। आज जहां 300 ऑपोजिशन के एमपीज पार्लियामेंट में धक्का खा रहे थे, बाल पकड़कर, उनका शर्ट पकड़कर उनको बस में भरा जा रहा था, आज एक भी डिबेट नहीं हुआ है। आप डिबेट का, अच्छा ये भी सुन लीजिए, डिबेट का आज टॉपिक क्या था। हाँ, मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाह रहा हूं, आज डिबेट का टॉपिक था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है रास्ते में जितने भी कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको आप कैंप में ले जाइए और वहीं रखिएगा जब तक वो ठीक ना हो, उनको बिल्कुल छोड़िएगा भी मत। ये डिबेट चल रहा है। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, क्योंकि मैं डर रहा नहीं हूं ना, मेरे पर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा सबका लिंक। इंडिया टुडे, एनडीटीवी और कई अन्य चैनल में मैंने देखा है कि आज का डिबेट पार्लियामेंट में 300 एमपी को जो ढकेल के लेगा उस पर नहीं हुआ है। आज का डिबेट कुत्तों को कैंप में ले जाना है, ठीक है, उस पर डिबेट हुआ, उस पर इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक स्पेशल टेलीकास्ट चल रहा था। तो आप देखिए, आप किसके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। यहां बंगाल में कोई छींक दे तो 70 मीडिया एक साथ बैठकर कॉल करती है हमें कि आप बोलिए, क्या बोलना है आपको, जैसे बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, ठीक है। मगर वही चीज जब हमारे साथ होता है, एक आदमी इंटरव्यू नहीं ले रहा है, मोदी मीडिया इसका नाम है, तो आप बिल्कुल ये थाम कर चलिए कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज, ये बिक चुका है। 2 दिन पहले देखिए, एक तो सबसे बहुत खुशी की बात और बहुत एक बधाई वाली बात यह है कि अभिषेक बंदोपाध्याय जो हैं वो हमारे लीडर ऑफ द हाउस बन चुके हैं, है ना। और जब राहुल गांधी जब ये एक्सपोज करके आए थे तो वो उन्होंने सबको बुलाया था। उसी तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल एमपी, एज माय जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस, उनका भी काम था वहां जाना, वो गए, उनसे मिलकर आए। अब रही बात क्या होगी वो तो पार्टी डिसाइड करेगा, वो तो अब इट्स टू अर्ली टू से। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक फॉर्मल मीट था जहां पर डेरेक ओब्रायन भी थे, सोनिया गांधी भी थी, आरजेडी के लोग थे, सापा के लोग थे। अब अभिषेक बंदोपाध्याय का एक ऐसा करिश्मा है, एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक चार्मिंग लोग है, एक इंटेलिजेंट, एक
सही इंसान है तो भाई उनका फोटो पूरा वायरल हो रहा है, बाकी कहीं किसी का फोटो वायरल नहीं हो रहा है। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो उनका फोटो, उनके ऊपर काफी चर्चा हो रहा है, और होना भी चाहिए। ऐसे युवा तो हमें चाहिए पार्लियामेंट में जो बात कर सके, जो डरा सके, जो कपा सके, जो जो बंगाल में हो रहा है। तो आज तो अभिषेक बंदोपाध्याय का नाम सुन के भी लोग कांपते हैं, और खास करके बीजेपी वाले। मैं आपको बार बार बोले, एसआर एक इलीगल वो है बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखिए 28 मार्च को, मैं आपसे समझा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने कहा था 98% लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपका हर चीज वैलिड है, आधार कार्ड भी वैलिड है। 2 महीने के अंदर क्या हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जुलाई, 4 महीने के अंदर अब ये कह रहे हैं कि आपका कुछ भी वैलिड नहीं है, आप कह रहे हैं कि इंडियन नहीं है। तो ऐसे कैसे काट के चले जाएंगे आप? आपने कहा था आधार कार्ड को लिंक करो बैंक से, हमने आधार कार्ड को लिंक किया बैंक से। आपने कहा जीपे से लिंक करो, हमने जीपे से लिंक कर दिया। आपने कहा पैन कार्ड से लिंक करो, हमने कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आप वैलिड नहीं है, आप कह रहे हैं वो नॉन वॉइड हो चुका है। अब आप कह रहे हैं कि वोटर आईडी, अरे कहां से क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये इनवैलिड है ना। एसआईआर हमारे सर के ऊपर डाला जा रहा है। एसआईआर का मतलब क्या हुआ? साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। ये एनआरसी का बैकडोर है। मैं सारे लोगों से ये कहना चाह रहा हूं बंगाल में, ये एनआरसी नहीं कर पाए, एनआरसी पीछे से लाना चाह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सबके आंख में पर्दा है कि जैसे तैसे लोगों को लगा कर रखो, डेवलपमेंट के बारे मत पूछो, क्या काम हुआ वो मत पूछो, इनको इसमें से मुब्तला कर दो, इसमें ऐड कर दो, इसमें लगा दो, ये इसी में झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं है। इनको जो करना है करने दीजिए। एसआईआर ममता बंदोपाध्याय के सरकार में, अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में 2 आदमी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लगा के रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कैसे कोई कर देगा? कोई कैंसिल नहीं कर सकता। अगर कैंसिल कर देगा तो मैं पहले नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप अपने दादा की बर्थ सर्टिफिकेट, वो हिंदुस्तान में उनका कहां पर एड्रेस था, वो लाकर हमें दिखा दीजिए। हम लोग भी लाके अपने दादा पर दादा का एड्रेस दिखा देंगे कि हम इंडियन है कि नहीं, या बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है। कहा कोई दिक्कत नहीं। अरे आप देखिए ना, कंगना रनौत का एक मैंने अपना शेयर किया है पोस्ट फेसबुक में। वो कह रही हैं, मुझे आपसे एक सवाल करना है, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बताइए। वो एमपी है मंडी की, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वो कह रही है कि देश का पहला प्रधानमंत्री नेताजी चंद्र बोस है। ये हो गया, ठीक है। वो कह रही है असली आजादी जो हुई है वो 2014 में हुई है, 16 में 2014 जब मोदी आए थे। मतलब इनको आजादी से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप पूछ रहे हैं हमसे उन्नति। ऐसे ऐसे लोग अगर एमपी बनेंगे, ऐसे ऐसे लोग अगर बैठकर देश का नेतृत्व करेंगे, तो क्या चीज की उन्नति आप उम्मीद कर रहे हैं? नथुराम गोडसे मुझे लगता है हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट है, आतंकवादी है वो। क्यों क्यों? महात्मा गांधी को किसने मारा? आप अभी ये गेरुआ और हरा का रंग खेलते रहते हैं, खेलते रहिए, मगर महात्मा गांधी को जिसने मारा, आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए भाई। फादर ऑफ द नेशन, भाई हम तो बचपन से एक ही चीज जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। उनके साथ कई बड़े बड़े लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और कई ऐसे शानदार लोग, भगत सिंह से लेकर सब कुछ थे। महात्मा गांधी को किसने मारा? आप लोग ने मारा। आज उनके नाम का माला चढ़ता है, उनके नाम का फूल चढ़ता है, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है नथुराम गोडसे की, ठीक है ना। महात्मा गांधी को उनको मर्डर कर दिया उन्होंने। तो किस बात की उन्नति कह रहे हैं? ये लोग, इन लोग ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद गुलिस्तान बना दिया। इससे आगे और कुछ भी नहीं है। मगर एक चीज है, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। जब पार्टी साथ है और सारी अपोजिशन सब एक साथ हो चुका है, तो ये लड़ाई किसके लिए हो रही है? ये 150 करोड़ जनता की लड़ाई हो रही है। मेरे और आपकी अकेले की लड़ाई नहीं, सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। हिंदुस्तान मिलकर लड़ाई आप आश्वासन दे रहे हैं बार बार कि सर एसआईआर हम लोग होने नहीं देंगे, कैसे रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, सेंट्रल के अंदर में है। डॉक्यूमेंट्स का जो उन्होंने रखा है आधार, वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि लोगों के पास नहीं है ज्यादातर उस तरह के। कहां से पेश करेंगे? तो ऑटोमेटिक उनके नाम काटे जाएंगे। नहीं साहब, देखिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप पर्सनली मुझे बताइए कि अगर आपका नाम काट देगा आप क्या करेंगे? मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, किसी को बोलूंगा कि भाई देखिए मेरा नाम काट दिया, मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स, या नहीं भी है जो मांगे जा रहे हैं। बिकॉज आधार और पैन कार्ड ही ये सब होते थे, उन सबको हटा दिया गया। बाप का लाओ, दादा का लाओ। मुझे बस 1 सेकंड में जवाब दे दीजिए। पैन कार्ड किसने बनाया आपका? सरकार ने। आधार कार्ड सरकार ने। आधार और वोटर आईडी सरकार। बर्थ सर्टिफिकेट सब सरकार ने दिया आपको। तो फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इसकी है कि आपको कैसे नाम काटा जाएगा। और जब ये नाम कटेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दलितों का नाम कटेगा, गरीबों का नाम कटेगा, मुसलमानों का नाम कटेगा, वो लोगों का नाम कटेगा जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मेरा सवाल वही है कि अब हम रोकेंगे कैसे? वो तो वक्त बताएगा आपको। हम आपको सारा प्लान अभी कैसे बता दें, वो वक्त बताएगा। देखिए जमहूरियत है, मगर जमहूरियत में किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में सुसाइड और मर्डर नहीं होना चाहिए। ये और मर्डर है। ये आप हमारे बंगाल के लोगों को क्या बेइज्जत करना चाहते हैं? आप बेइज्जत कर रहे हैं हमें बाहर का लोग बोलकर। अरे ये वो धरती है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हम वहां के लोग हैं, उस धरती के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि एसआईआर करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात है। मगर एट द सेम टाइम तृणमूल सरकार है, तृणमूल सरकार बिल्कुल निपटा ली, कोई दिक्कत नहीं है। डर होता तो हम एसआईआर करते, वो एसआईआर थोड़ी ना करते। एसआईआर तो वो कर रहे हैं, उनको काटना है, उनको वोटर आईडी काटना है, जिनको काटना है उनको। सुनिए, ये काटने के बाद ये कहेंगे
अपने अपने उत्तर प्रदेश मध्य जहां जहां इनकी सरकार ये कहेंगे कि इनको हम डेवलपमेंट नहीं देंगे, इनको हम स्कीम्स नहीं देंगे, इनका तो मेन चक्कर ये भी है कि काट दो 1-2 करोड़ का नाम, जहां पर हम जो जो योजना दे रहे थे वो भी बंद कर दें, कह देंगे कि हिंदुस्तानी नहीं है। मगर यहाँ घबराने की बात नहीं है ना। यहाँ 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की आबादी जिसने टीएमसी को वोट दिया है और जिसने नहीं दिया है वो सब हमारे लोग हैं। देखिए बचना क्या, फेक वोटर्स का क्या है? अरे भाई जिसके पास वोटर है वो वोट दिया जाएगा, और इसको करने का एक नतीजा अच्छा होना चाहिए था, एक अच्छा तरीका लाना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बिना बोले आपका वोटर आईडी कैसे काट दिया जाएगा। मैं बार बार तो यही बोल रहा हूँ ना, बिहार में 58 to 65 लाख वोटर्स का नाम जब काट दिया गया, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने उन मेरे बिहारी भाइयों को बताया कि आप इस वार्ड में थे, इस ब्लॉक में थे, इस लोकसभा क्षेत्र में थे, इस असेंबली क्षेत्र में थे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट, हम आपके घर आए थे, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमने आपका नाम काट दिया। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम यहां पर भी नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।